देखिए बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो न स्वभाव को बदलना चाहते हैं, न यम नियम को पालन करते हैं, परंतु आप लोग तो, आपके मन में तो ये चला चला करता है कि मुझे अपने स्वभाव को बदलना है। मैंने कहा ना कि 5% ही करिए, मत करिए 100% भाई। आप 5% करके भी अपने आप को संतुष्ट रखिए कि कम से कम इतना तो मैं कर रहा हूँ। लोग तो इतना भी नहीं करते, ठीक है। अगर 100% हो गया तो बहुत बड़ी बात है, तब तो फिर सोने पे सुहागा है। समझ रहे हैं बात को? इसीलिए पालन करिए आप लोग स्वभाव को बदलने का, और संगति अच्छी रखिए, ज्ञान की संगति रखिए, ज्ञानी व्यक्ति की संगति रखिए, और अपने जीवन में कोई ना कोई ज्ञान से जुड़े रहिए। जैसे कोर्स होते रहते हैं, कोई आध्यात्मिक प्रवचन हुआ करते हैं, तो उसमें जुड़े रहिए, अपने आप को खाली मत छोड़िए, ठीक है। आप अपने आप को दूसरे कामों के लिए व्यस्तता मत दिखाइए, बल्कि इस काम के लिए दूसरे में व्यस्तता दिखा दीजिए कि मैं इसमें व्यस्त हूँ इसलिए वो नहीं कर पाऊंगा। कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरा इसी समय क्लास है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। पढ़ना तो चाहते हैं सांख्य दर्शन, परंतु वो कहते हैं कि मेरी इस समय क्लास में लेता हूँ इसलिए नहीं कर पाता हूँ, मुझे सोने का टाइम होता है इसलिए नहीं कर पाता हूँ। 9 बजे कौन सोता है? कोई नहीं सोता है 9 बजे। आज का ज़माना ऐसा है कि सब 11 बजे 12 बजे तक जगते ही जगते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बातें? तो इस विषय को हम लोग यहीं पूरा करते हैं, ठीक है। और कोई प्रश्न है तो बता दीजिए। स्वभाव बदलने के लिए यम नियम का पालन करेंगे तो अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है ना? और अभ्यास और जी कल हाँ हाँ हाँ। जैसे अब देखिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, तो ये बात समझ में आ जाएगी आपको। निष्काम कर्म क्या है? जैसे मान लीजिए कि आप अपने बच्चे का पालन पोषण कर रहे हो बिना स्वार्थ के, कि मैं इसकी सेवा कर रहा हूँ, मैं इसे पढ़ा लिखा दे रहा हूँ, परंतु मैं इसे कोई अपेक्षा नहीं रखता हूँ। ठीक है, मैं इसे कोई अपेक्षा नहीं रखूँगा कि ये मेरा बड़े होने के बाद मेरा पालन पोषण करेगा कि नहीं करेगा, मुझे अपने साथ रखेगा कि नहीं रखेगा, मेरी सेवा करेगा कि नहीं करेगा। आप इसको अपने मन से निकाल दिए हो। अब हर माँ बाप ये चाहता है कि मैं बच्चे का लालन पालन पोषण कर रहा हूँ, तो यह अंतिम समय में मेरा भी लालन पालन पोषण करेगा। माँ बाप की एक इच्छा होती है ना, परंतु जो ऐसी इच्छा लेकर के करता है बच्चे का लालन पालन,
वह निष्काम कर्म में नहीं आता है। परंतु मान लीजिए कि आपने ऐसा इच्छा नहीं किया, ठीक है, आपने ऐसा इच्छा नहीं किया, तो यहाँ पे आपका निष्काम कर्म हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका निष्काम कर्म हो गया। आपने निष्काम कर्म किया बच्चे के पालन पोषण में, ठीक है, ये आपका निष्काम कर्म हो गया, 100% निष्काम कर्म हुआ ये। परंतु ध्यान दीजिए, अब यहीं पे समझने वाली बात, ये निष्काम कर्म करने के बाद भी क्या आपके अंदर कोई ऐसा ज्ञान आया कहीं से जिससे कि आपको मोक्ष मिल जाएगा? आपको केवल भीतर से शांति मिलेगी ना, संतुष्टि मिलेगी ना? बताइए। महर्षि कपिल यही कह रहे हैं कि केवल आपको शांति और संतुष्टि मिलेगी कि मैंने लड़के का तो लालन पालन किया, परंतु मेरा नहीं करेगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या आप ये निस्वार्थ कर्म करने के बाद मुक्त हुए? बताइए। अभी मान लीजिए आपने निस्वार्थ कर्म कर दिया, तो करने के बाद आप मुक्त हो गए क्या? बताइए, मुक्त हुए आप? नहीं हुए भाई, कहाँ हुए? फिर आप कहीं दूसरी जगह जाओगे तो भी आप यही कर्म करोगे दूसरे के प्रति। जैसे मान लो कोई गरीब व्यक्ति है, उस गरीब व्यक्ति को आपने बिना फल की इच्छा से उसके लिए उसको घर खरीद के दे दिया, एक कुटिया, एक झोपड़ी बनवा दिया उसके लिए, और आप बनवा करके उसके भोजन पानी दे करके वहाँ से चले गए, तो क्या आप निस्वार्थ कर्म किए तो मुक्ति हो गई क्या? बताइए। हैं? नहीं हुई ना, नहीं हुई। अभी बताइए, मोदी जी हैं, मोदी जी ने यहाँ पे पूरे भारत में, या भारत सरकार जो है पूरे भारत में लोगों को घर दे रही है, तो निस्वार्थ कर्म से मान लीजिए एक क्षण के लिए मानिए कि निस्वार्थ सेवा के लिए दे रही है, परंतु वो निस्वार्थ सेवा नहीं है, वो तो वोट के लिए कर रही है ऐसा, ठीक है, उसमें तो स्वार्थ छिपा हुआ है। एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो क्या बताइए, जो ये सरकार कर रही है मुक्त हो जा रही है क्या सरकार? नहीं मुक्त हो रही है। इसी प्रकार कोई भी आप निस्वार्थ कर्म करोगे, बिना ज्ञान के आप मुक्त नहीं हो पाओगे। जब तक आपको निस्वार्थ कर्म कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपको ज्ञान होना जरूरी है। अब देखिए, अब ज्ञान कहाँ से मुक्त करेगा यहाँ पे? जब आपको प्रकृति, जीवात्मा और ईश्वर के पृथकत्व का ज्ञान हो जाएगा कि ये दोनों अलग अलग हैं, तब क्या होगा कि तब जा कर के आप निस्वार्थ कर्म करोगे, या जिसके साथ भी करोगे, तो फिर उसमें आप बंधन में नहीं पड़ोगे आप। ठीक है, क्योंकि आपको ईश्वर और प्रकृति और जीवात्मा का ज्ञान हो चुका है, इसलिए बंधन में नहीं पड़ोगे आप। ठीक है, समझ रहे हैं भाई? जब केंद्र में ईश्वर को आप पकड़ लिए हो तो ईश्वर की तरफ आप जाओगे ना। फिर आप ये समझ लीजिए कि केवल आप ये मत सोचिए कि हम निस्वार्थ कर्म करेंगे ही तो मुक्त होंगे, ऐसा नहीं होता है। केवल आपको मानसिक शांति और एकाग्रता मिलेगी, ज्ञान नहीं है। तो अब यहाँ पे महर्षि कपिल ने ये भी कहा है ना कि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती है। पीछे वाले सूत्रों में ये भी आप लोगों को मैंने बताया कि कह रहे हैं कि बिना ज्ञान के मुक्त नहीं हो सकते हो आप। तो देखिए, निस्वार्थ कर्म तो एक अनपढ़ व्यक्ति भी कर रहा है, परंतु उसको ज्ञान नहीं है, इसलिए मुक्त नहीं हो पाता है। ठीक है, निस्वार्थ कर्म वाला व्यक्ति यदि ज्ञान नहीं प्राप्त कर रहा है तो वो कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। मैंने इसीलिए आप लोगों को बार बार कहता हूँ, आप लोग सौभाग्यशाली हो कि ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। हाँ, गीता में निष्काम कर्म की बात कही गई है, परंतु
ये उसके लिए कही गई है जो बहुत उच्च कोटि का हो व्यक्ति। ठीक है, अब देखिए, जो बात वहाँ पे कही गई है वह अभी आधी अधूरी बात है। पूरी बात यहाँ पे आके पूरी होती है सांख्य दर्शन में। मैंने कहा था आप लोगों को, पढ़ा एक दिन कहा था इस बात को, कि जो शास्त्र हैं, उन शास्त्रों का एक शास्त्र को पढ़ लेने के बाद आप ज्ञानी नहीं होगे, वो सब चीज़ समझ में नहीं आएगी। कुछ बातें गीता में हैं, कुछ बातें सांख्य दर्शन में हैं, कुछ बातें योग दर्शन में हैं। इसीलिए जब तक आप पूरे ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको पूरी बात नहीं समझ में आएगी। गीता अभी पूरी नहीं है, गीता अभी पूरी नहीं है। अब आप लोग इतना आगे बढ़ गए हो तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि गीता अभी पूरी नहीं है। नहीं तो मैं नहीं कहूँगा कि गीता पूरी नहीं है। जिसकी जितनी समझ है उसको उतना ही समझाया जा सकता है। अब आप गीता में जब पढ़े हो तो आपकी समझ बढ़ी है, अब ये दूसरा स्टेप है ज्ञान का। बात समझ में आ गई? तो जो लोग इसी पे इतरा रहे थे कि निस्वार्थ कर्म कर लो तो मुक्त हो जाएंगे, तो अभी भूल में थे वो, क्योंकि ज्ञान है ही नहीं तो भाई मुक्त कैसे होगे। ये तो आज से नहीं, मैं तो बहुत पहले से आप लोगों को कहता हूँ कि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती है। मैंने कई बार बोल चुका हूँ, गीता पढ़ाते हुए भी बोला हूँ मैं। परंतु ज्ञान किसका होना चाहिए? उसमें भी मैंने कहा है कि जीवात्मा का, ईश्वर का, प्रकृति का, इन तीनों का ज्ञान नहीं है तो आप मुक्त नहीं हो पाओगे। और महर्षि पतंजलि ने तो योग दर्शन में बार बार कहा है कि तीनों को यदि पृथकत्व, तीनों का पृथक पृथक ज्ञान न हो तो व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। कैवल्य की प्राप्ति उसको नहीं हो सकती। और वही बात जो है महर्षि कपिल कहते हैं। समझ में आ गया? आप देखिए, एक ठेले वाला भी निस्वार्थ कर्म करता है, एक अनपढ़ व्यक्ति भी निस्वार्थ कर्म करता है, परंतु वो मुक्त नहीं होता है ना, है? एक माली भी तो निस्वार्थ कर्म करता है, पौधों को सींचता है, बड़ा करता है, निराई गुड़ाई करता है, परंतु क्या वो मुक्त हो जाता है क्या? नहीं मुक्त हो सकता है जब तक कि किसी को ज्ञान न, हाँ बस कर्तव्य कर रहा है। तो कर्तव्य कर्म करने से आप मुक्त नहीं हो सकते हो जब तक कि आपको ज्ञान न हो। इसीलिए ज्ञानी बनो। और आप लोग एक चीज़ पे मत टिकना, आगे बढ़ते जाना, क्योंकि मैं जो आप लोगों को बताता हूँ नीचे से ऊपर तक उठाता हूँ। जो शास्त्रों का जो क्रम चल रहा है वह नीचे से ऊपर का है। ठीक है, पहले आप लोग योग दर्शन पढ़ा तो नीचे वाला ग्रंथ मिला, अब उसमें पहले गीता पढ़ा, गीता के बाद योग दर्शन के बाद सांख्य दर्शन। ठीक है, अब सांख्य के बाद और दर्शन पढ़ाएंगे तो इससे और ऊंचा ज्ञान आपको मिलेगा। पूरा ज्ञान किसी एक किताब में, एक शास्त्र में नहीं है। ठीक है, हर शास्त्रों में वर्णन है इसका। हाँ, ज्ञान